मैं संतोष कुमार, आपको मेरे चैनल द गणित में स्वागत है आप सभी का। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 1.1 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पिछला 2 क्लास में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल सोल्व कर चुके हैं। पहला इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें क्या है कि इसका एचसीएफ महत्तम निकालना है, लेकिन किस चीज़ से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि रफ में हम लोग डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो डिवीजन मेथड से क्या होगा, पहला का अगर देखें हम तो 135 और 225, तो इसमें बड़ा क्या है 225, तो 225 में हम क्या देंगे 135 से डिवाइड करेंगे एक बार में 135, फिर 90 से 135 में एक बार में, फिर यहाँ 45 से 90 में दो बार में, 45 दूनी 90। एचसीएफ क्या आया 45। इसी के आधार पर हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अरेंज करेंगे। विभाजन यूक्लिड विभाजन होता है A इक्वल BQ प्लस R, और R जो होता है वो क्या होता है 0, 0 से बड़ा और 0 के बराबर, लेकिन B यानी क्या भाजक से वो छोटा होता है। तो अगर हम 225 को लिखे, 225 में हम किससे भाग दिए थे 135 से भाग दिए थे, तो भाजक हमारा 135, भागफल 1 और शेष कितना बचा था 90। तो 225 इक्वल 135 गुने 1 जोड़ 90। फिर इस 135 में हम किससे भाग दिए थे 90 से, तो यहाँ पर हमारा भाजक था 90, भागफल क्या आया 1 और शेष कितना आया 45। फिर हम 90 में कितना से भाग दिए थे 45 से, तो भाजक कितना है 45, भागफल कितना है 2 और शेष 0। तो जिस स्टेप पर शेष 0 आता है उसका भाजक यानी B 45 वही क्या होता है महत्तम होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका ये 45। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हुआ और ये भाग विधि से हुआ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 196 और 38,220। इसका क्या करेंगे कि पहले भाग विधि से हम महत्तम ज्ञात कर लेते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। 196 में हम एक बार में, छः, 8 और 1, फिर 2, 9 बार में, महत्तम इसका क्या होगा 196 एक बार में ही। 196 से ये कंप्लीट डिविजिबल नंबर है 38,220, तो इसका तो एक स्टेप में ही महत्तम होगा अगर यूक्लिड के बनाते हैं तो 3 38,220 इक्वल भाजक पहले 196 गुने भागफल और शेष क्या आ गया 0। तो जो भाजक होता है वो क्या होता है एचसीएफ होता है 196। ये एल्गोरिथम होता है भाज्य इक्वल भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। A इक्वल BQ प्लस R जो होता है वो 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होता है,
और भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो इसमें भाग विधि से हम 255 से 867 में हम भाग देंगे 3 बार में। फिर 102 से 255 में, फिर 51 से 102 में। इसका HCF आया 51। इसी को हम विभाजन एल्गोरिथम में अरेंज करेंगे, लिखेंगे 867 इक्वल भाजक कितना है 255, भागफल 3 और शेष 102। फिर हम ये भाजक को 255 इक्वल 102 से भाग दिए थे, भाजक 102 था, और भागफल 2 और शेष 51। और फिर 102 में हम किससे भाग दिए 51 से, और 2 बार में प्लस यहाँ 0, शेष 0 आ गया। यहाँ देखिए 867 भाज्य है, भाजक भाग दिए कितना से 255, भागफल क्या आया 3 और शेष नीचे क्या आया 102। ये करते करते शेष 0 पर, तो यहाँ जो भाजक होगा वो क्या होगा HCF इक्वल 51 आंसर हुआ। इसका सेकंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। हमको ये बताना है कि कोई भी अगर नंबर होगा 6q + 1 वो विषम होगा, 6q + 3 होगा वो भी विषम होगा, और 6q + 5 होगा वो भी विषम के रूप में लिखा जा सकता है। यानी 6q के फॉर्म में हमारा नंबर है, 6q है, तो माना कि a इक्वल 6q + r, हम नंबर क्या मान लेंगे 6q + r के फॉर्म में, a इक्वल bq + r। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जहां q एक पूर्णांक है और जब कोई भी नंबर में, यहाँ भाजक हमारा क्या है 6 है, तो जब कोई भी नंबर में अगर आप 6 से भाग देते हैं तो आपका शेष 0, 1, 2, 3, 4, 5 यही होगा। 5 के आगे शेष नहीं होगा, 6 शेष नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर 6 से भाग दे रहे हैं किसी नंबर में, तो अगर फिर 6 शेष आएगा तो 6 एक बार में कट ही जाएगा, तो जो भी शेष होगा वो क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो जहां r इक्वल क्या होगा शेष, r का मतलब रिमाइंडर, शेष 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ r का वैल्यू अलग अलग रखने पर, एक में हम 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, 4, 5 रख के देखेंगे। तो पहला यदि r इक्वल क्या हो गया 0, तो हमारा इक्वेशन क्या है a इक्वल 6q + r। यहाँ पर अगर हम r क्या रखते हैं 0 रखते हैं तो क्या आता है 6q। अब 6q को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 3q, क्या लिख सकते हैं 2 × 3q। तो माना कि 3q इक्वल m, तो ये a इक्वल हमारा क्या हो गया 2m। तो 2m होने का मतलब हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हमारा अगर 2 का गुणक होता है, 2 का मल्टीपल होता है, तो क्या होता है सम होता है। तो यहाँ क्या आया सम। फिर हम क्या रखेंगे, यदि r इक्वल 1, कितना रखते हैं 0 रखे तो क्या आ गया सम संख्या आ गया। 1 रख के देखिए, तो 1 रख के देखिए तो क्या हो जाएगा a इक्वल 6q + 1। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं a इक्वल 6q को लिख सकते हैं 2q, 2 × 3q + 1, और 3q इक्वल क्या माने हैं हम m माने हैं।
तो a इक्वल क्या हो गया 2m + 1। अब m 2m क्या है, ये सम, 2m हमारा क्या आया है सम, और सम में अगर एक जोड़ते हैं कोई भी सम संख्या में, 4 सम संख्या है एक जोड़िए तो क्या होगा 5, 6 सम संख्या है एक जोड़िए तो 7, 10 सम संख्या है एक जोड़िए तो 11, यानी सम संख्या में अगर हम एक जोड़ते हैं तो क्या आता है विषम संख्या आता है, विषम आएगा। यहाँ पर यहाँ आया हमारा सम संख्या, यहाँ आएगा क्या विषम संख्या। r इक्वल 2 रखिए, यदि r इक्वल 2 तो a इक्वल क्या हो रहा है 6q + r है, तो 6q + 2। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन होगा तो बचेगा 3q + 1। अब यहाँ पर मान लेंगे हम 3q + 1 इक्वल m, इस बार हम मानेंगे क्या 3q + 1 इक्वल m मानेंगे, तो a इक्वल क्या आएगा 2 और इंटू 3q + 1 है तो ये भी 2m, यानी क्या हो गया सम संख्या हो गया, सम संख्या। अब रखेंगे a इक्वल 3, a इक्वल 3, तो a इक्वल 3 रखिए तो a इक्वल क्या हो जाएगा 6q + 3, a इक्वल क्या हो गया 6q + 3। तो यहाँ कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो 3 हो जाएगा कॉमन, तो 6q को हम क्या लिखेंगे 6q + 2 + 1, क्योंकि हमको क्या करना है प्रूफ सम संख्या + 1 विषम संख्या करना है। अब 6q में और +2 में 2 कॉमन लीजिए तो क्या आ गया 3q + 1 + 1, और 3q + 1 इक्वल यहाँ क्या माने हैं m, तो a इक्वल क्या हो गया 2m + 1। फिर वो आया क्या कि अगर 2m सम है और सम में एक जोड़ते हैं तो क्या आता है विषम संख्या आता है, सम में अगर हम एक जोड़ते हैं तो क्या आता है विषम संख्या आ जाता है। अब हम रखेंगे r इक्वल 4, यहाँ पर r इक्वल 3, r इक्वल 1, r इक्वल 0, r इक्वल 1, r इक्वल 2 और r इक्वल 3। अब रखेंगे r इक्वल 4, 4 रखने पर क्या हो जाएगा a इक्वल 6q + 4। अब इसमें 2 कॉमन होगा 3q + 2, माना कि मान लेंगे हम 3q + 2 इक्वल m, तो a इक्वल क्या हो गया 2m, 2m का मतलब सम संख्या। कोई भी संख्या जो 2 का गुणक होता है या 2 से विभाजित होता है वो क्या होता है सम संख्या होता है। अब हम रखेंगे r इक्वल 5, r इक्वल 5, तो हो जाएगा a इक्वल 6q + 5। अब इसको लिखेंगे a इक्वल 6q + 4 + 1, a इक्वल यहाँ 2 कॉमन लेंगे 3q + 2 + 1, और यहाँ माने हैं हम 3q + 2 इक्वल m, तो a इक्वल क्या हो गया 2m + 1। तो सम संख्या में एक जोड़ने पर क्या होता है विषम संख्या, सम संख्या में एक जोड़ने पर क्या होता है विषम संख्या। तो आप देखिए 6q + 1, 6q आया है सम, 6q + 1 आया है क्या विषम, 6q + 3 ये आया है आपका विषम, और 6q + 5 ये आया है आपका विषम। तो ये क्लियर हुआ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होगा तो वो क्या होगा विषम होगा। इसलिए लिखेंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक (6q + 1,
6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। आर्मी यानी सेना का संख्या कितना है सदस्य का, 616, और बैंड का कितना है, 32। अब उसी 32 सदस्य वाले बैंड के पीछे इसको 616 को मार्च करना है। तो आपको बताना है कि स्तंभ का कितनी संख्या है, यानी कितना लाइन में वो अरेंज होगा, कितना लाइन में होगा कि जिसमें 32 संख्या वाला का भी समान बैंड का भी संख्या हो और समान सेना का भी संख्या हो। तो इसके लिए क्या करेंगे कि दोनों को 616 और 32 का हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो एक सेना में सदस्यों की संख्या, एक सेना में सदस्यों की संख्या 616 है, ठीक है। और आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या 32। अब हम निकालेंगे 616 और 32 का HCF। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको भाग विधि से निकाल लेते हैं। 32 16 616, 616 बड़ा है, 32 से भाग देंगे एक बार में। आठ आया, 8 से फिर 32 से भाग देंगे हम। इसका महत्तम कितना आया, 8। अब इसको यूक्लिड, चूंकि हमारा यह चैप्टर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड से निकालते हैं। 616 भाजक है 32, भागफल 19 और शेष 29 आया है, शेष 8, सॉरी। फिर दूसरा बार में हम 32 से में दिए, 8 से 4 शेष 0। HCF इक्वल क्या आया, 8। यानी दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। तो वो स्तंभ बनेगा 8, यानी 8 लाइन बनेगा। 8 लाइन में अब देखिए बैंड में कितना संख्या है, तो एक लाइन में या एक स्तंभ में बैंड के सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी, सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32/8 यानी 4। एक स्तंभ में 4 बैंड, अब उसके पीछे आर्मी के सेना के सदस्यों की संख्या, एक स्तंभ में आर्मी के सेना की सदस्यों की संख्या एक स्तंभ में हम निकाल रहे हैं। तो 616 8 से डिवाइड कीजिए, तो 8 77। अब देखिए अरेंजमेंट क्या होगा। ये अगर 8 लाइन बनता है, ऐसा 8 स्तंभ बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 स्तंभ, 8 लाइन में उसको अरेंज किया जाएगा। तो 4 बैंड वाले होंगे, सब में क्या होंगे, 4 बैंड वाले आगे, और उसके पीछे 77 सेना का होगा टुकड़ी। और ऐसा करने पर 8 में वो आ जाएगा पूरा समान संख्या वाला स्तंभों का संख्या 8 आंसर होगा।
ये नंबर 4 क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यहाँ हमारे पास नंबर 3m और 3m प्लस 1 के रूप में है। तो माना कि a इक्वल 3q प्लस r, जहाँ q एक पूर्णांक है तथा 3 से अगर विभाजित हो रहा है, भाजक यहाँ क्या है 3 है, तो शेष क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा 0, 1 और 2। अब इसको दिखाना है कि उस पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m और 3m के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम r इक्वल क्या रखते हैं 0, तो r इक्वल 0 रखेंगे तो a इक्वल क्या होगा 3q प्लस 0, a इक्वल 3q। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर इक्वल 3q स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल क्या होगा 9q स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर है तो 9q स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, और मान लेंगे 3q स्क्वायर इक्वल m, तो a स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 3m। यानी एक तो आया कि इस वर्ग इसका क्या होगा 3m होगा। अब r इक्वल क्या रखते हैं 1, r इक्वल 1, तो r इक्वल 1 रखेंगे तो a इक्वल 3q प्लस 1 होगा। फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर, और ये होगा a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 9q स्क्वायर और 6q में हम क्या ले सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं। ये 9q है, 9q स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल अगर 3 कॉमन लिए तो 3q स्क्वायर, और 6q में कॉमन लिए ये 6q है, तो 6q में 3 कॉमन लिए तो 2q और प्लस 1। अब मान लेंगे हम, माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल m, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल 3m प्लस 1। अब एक रखेंगे हम r इक्वल 2, यदि r इक्वल 2 तो a इक्वल हो जाएगा 3q प्लस 2। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल, ये भी होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो लिखेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12q प्लस 4। अब a स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1। अब इतना में 3 कॉमन होगा, यहाँ 9 है 12 है और 3 है, तो इसमें क्या होगा 3 कॉमन होगा। a स्क्वायर इक्वल 3 कॉमन लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, और इसको m मान लेंगे। माना कि 3q स्क्वायर
प्लस 4 प्लस 1 इक्वल m। तो क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल 3m प्लस 1। तो हम देख रहे हैं कि 3 हमारा आया, ए स्क्वायर इक्वल 3m, ए स्क्वायर इक्वल 3m प्लस 1 और ए स्क्वायर इक्वल 3m प्लस 1। तो देख रहे हैं कि किसी भी पूर्णांक का अगर m के लिए तो 3m या 3m के रूप में होता है। तो लिखेंगे कि किसी भी पूर्णांक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, रूप में होता है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। एक है तो उसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 0 प्लस 1। अगर 2 का बात करें तो लिख सकते हैं 3 इंटू 0 प्लस 2। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3 रहेगा तो 3 इंटू क्यू का वैल्यू 1 ले लेंगे, 3 इंटू 1। और 4 है तो 3 इंटू 1 प्लस 1 तो 4 हो जाएगा। 5 है तो 3 इंटू 1 प्लस 2 5 हो जाएगा। 1 का जहाँ तक बात है तो क्यू हम ले लेंगे 0, तो 3 इंटू क्यू प्लस 1 हो जाएगा। 2 का है तो 3 इंटू 0 प्लस 2 यानी 2। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसका कह रहा है कि उसका घन, तो माना कि a इक्वल 3q, पहला हम लेते हैं पूर्णांक 3q। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर a का क्यूब इक्वल 3q का क्यूब। ए क्यूब इक्वल क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यूब का क्यूब, 27 क्यूब का क्यूब हो गया। अब इसको ए क्यूब इक्वल 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब, माना कि 3 क्यूब का क्यूब इक्वल m, तो ए क्यूब इक्वल क्या हो गया 9m। यानी पहला संख्या जो है उसका घन किए तो क्या आ गया 9m आ गया। अब दूसरा 3q प्लस 1, a इक्वल 3q प्लस 1, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर a क्यूब इक्वल 3q प्लस 1 का क्यूब। तो a क्यूब इक्वल a प्लस b का क्यूब। तो a प्लस b का क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो a क्यूब इक्वल a है 3q का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 इंटू 3q प्लस 1। a क्यूब इक्वल सोल्व करेंगे 27 क्यूब का क्यूब
27 क्यूब का क्यूब +1 प्लस 3 3 ज़ा 9 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1। ए क्यूब इक्वल 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। इसको रीअरेंज करेंगे। ए क्यूब इक्वल 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। इसमें से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे। ए क्यूब इक्वल 9 कॉमन लिए तो 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1। माना कि मान लेंगे हम 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब इक्वल क्या, m। तो ए क्यूब इक्वल क्या हो गया, 9m प्लस 1। 2 हमारा आया। तीसरा है ए इक्वल हम लेंगे 3 क्यूब प्लस 2। माना कि ए इक्वल 3 क्यूब प्लस 2। दोनों तरफ घन करने पर ए क्यूब इक्वल 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी। तो ए क्यूब इक्वल 3 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 प्लस 3ab, 3 इंटू 2 क्यूब इंटू 2 प्लस 3 क्यूब प्लस 2। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए क्यूब इक्वल 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 2। ए क्यूब इक्वल 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18 क्यूब है ये, तो 18 3 ज़ा 54 क्यूब स्क्वायर और प्लस 18 2 ज़ा 36 क्यूब। रीअरेंज करेंगे। ए क्यूब इक्वल 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे। ए क्यूब इक्वल 9 इंटू 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। माना कि 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इक्वल m। तो क्या होगा, ए क्यूब इक्वल 9m प्लस 8। 3 हमारे पास आया। 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब किए तो आया 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो ये सिद्ध हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो लास्ट में लिखेंगे कि इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप में होता है। आज के क्लास में प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में आगे एग्जाम्पल और फिर अगला क्लास आगे एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।